हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानित बनाएं। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका पहला बाब 20वीं आयत से दूसरे बाब की 4थी आयत तक। खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे और परिंदों को जो जमीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवर और हर किस्म की हरकत करने वाले जानदारों को जिनको पानी ने उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया और तमाम परदार जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो और समंदर के पानी को ममूर करो और परिंदे जमीन पर कसरत से बढ़ जाएं। पर शाम हुई और सुबह हुई यानी 5वां दिन। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी इकसाम के मुवाफिक चुपायों और कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को उनकी इकसाम के मुवाफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक और चुपायों और जमीन पर रेंगने वालों को उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानित बनाएं और समंदर को मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और कुल रोए जमीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो जमीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसने उसको पैदा किया, नरो नारी पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूकात पर जो जमीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा देखो मैं हर एक बीजदार नबातात जो जमीन पर हैं और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूँ और ये तुम्हारे खाने को हो। और जमीन के सब जानदारों और आसमान के परिंदों और सबको जो जमीन पर चलते और जिंदगी रखते हैं इनको मैं सारे सब्ज पौधे खाने को देता हूँ। ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीजों पर जो उसने बनाई थी नजर की और देखा कि बहुत अच्छी हैं। पर शाम हुई और सुबह यानी 6ठा दिन। सो आसमान और जमीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई। और खुदा ने 7वें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ। और उसने 7वें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, इसलिए कि उस में खुदा अपने सब काम से जो बनाया और खलक किया फारिग हुआ। ये है आसमान और जमीन का शुरू जब वो हस्ती में लाए गए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।